में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। पल घड़ी प्रभु याद कर, जो तीन काल सहाय, मंगत तिसे विसार के, नह थावा जग से जाए। पल घड़ी प्रभु याद कर, जो तीन काल सहाय, मंगत तिसे विसार के, नह थावा जग से जाए। दास आज सत उपदेश अमृत पर गुरुदेव के वचनों के हिसाब से अपनी बात रखने का प्रयास करेगा। कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, शरीर रूपी संसार को धारण करके जीव दिन रात कामनाओं को पूरा करने के वास्ते दौड़ रहे हैं। क्या फरमाया मेरे गुरुदेव ने? शरीर रूपी संसार को धारण करके। अब गुरुदेव ने जीवन गाथा में भी बताया और गुरुदेव ने कहा में भी लिखा गुरुदेव ने कि शरीर और संसार दोनों ही एक चीज है। शरीर है तो संसार है हमारा, और संसार है तो शरीर है। क्यों? वो भी 5 तत्वों के द्वारा बनाया है और ये संसार भी 5 तत्वों का द्वारा बनाया हुआ है। काक को धारण करके जीव दिन रात कामनाओं को पूर्ण करने वास्ते दौड़ रहा है। हर वक्त हम अपनी कामनाओं को, वासनाओं को पूर्ण करने के लिए भाग रहे हैं। भोग प्राप्त होने पर भी उसे तसल्ली नहीं होती, ना ही शांति मिलती है, बल्कि और भोगों की तड़फ जीव के अंदर बढ़ जाती। जितनी हमारी कामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं, कहते हैं उसी के अनुसार और हमारी कामनाएं बढ़ती चली जाती। एक स्टेप हमें कंप्लीट हुआ तो हम दूसरे स्टेप की तरफ चढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। कह रहे हैं, दिन रात कामनाएं हमारी बढ़ती चली जाती हैं और हमें शांति प्राप्त नहीं होती, बल्कि भोगों की तड़फ जीव के अंदर बढ़ जाती है। जन्म से लेकर मरने तक ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नेक और बद कर्म करता है। इन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हर वक्त अच्छे और बुरे कार्य करने लग जाता है और चाहता है कि ठंडक प्राप्त हो, मगर ठंडक कहाँ मिलती है? ये 25 प्रकृति का ढांचा किस कदर इसे नाच नचा रहा है। जब यतन प्रतन सारा दिन करते थक जाता है, फिर ये चारपाई पर जाकर पड़ जाता और सुध बुध भूल जाता है। अब मेरे गुरुदेव क्या हमें हिदायत दे रहे हैं कि सत्संग में जाकर इसे विचार मिलते हैं। कहां पर जाके विचार मिलते हैं? कह रहे हैं, सत्संग में जाकर इसे विचार मिलते हैं, जहां वहां जाकर उसे पता लगता है कि शरीर का क्या बना है, इसके अंदर क्या खेल हो रहा है, कैसे ये ढांचा बन और बिगड़ रहा है, किस शक्ति के सहारे खड़ा हुआ है, इसके अंदर ये बोलने वाली क्या चीज है, सुख और दुख कौन महसूस कर रहा है। मेरे गुरुदेव ने कहा, बिना सत्संग में गए हमको इन चीजों का पता नहीं लगता कि हमारे शरीर के अंदर बोलनहार शक्ति कौन सी है,
कौन सी शक्ति उसको बुला रही है, और ये शरीर किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से बिगड़ रहा है, का ये किसके सहारे खड़ा हुआ है, ये सब चीजों का पता हमको सत्संग में ही पता लगता। इसीलिए मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने सत्संग के ऊपर बड़ा जोर दिया। कहा सत्संग पर जाकर हमको सब चीजों का पता लग जाता है, सत्य और असत का पता लगता है, सुख और दुख का पता लगता है। कह रहे वैसे ये जीव कभी ऐसे विचार की तरफ ध्यान ही नहीं देता, बल्कि इसके पालन पोषण में वक्त गंवा देता, इस शरीर को संवारने के लिए ही पूरा समय व्यर्थ करता चला जाता और शारीरिक भक्ति में लगा रहता है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम सब जो प्राणी मात्र हैं किसकी भक्ति में लगे रहते हैं? शारीरिक भक्ति में। और हमको भक्ति करनी कौन सी थी? कह रहे हैं उस परम पिता परमेश्वर के नाम की, उसकी कमाई के लिए। इसीलिए तो हमें उस संसार में उसने भेजा था कि तू जा और मेरा जो वायदा करा है तूने कि मैं तुझे भूलूंगा नहीं और तेरे नाम का जप करके मैं वापस आऊंगा, तो क्या हमने ये जो उससे वायदा किया था क्या हमने पूर्ण किया? कह रहे हम तो संसार में आ गए, संसारी हो गए। बड़ा सुंदर वचन में आता है, गर्भ पने में हाथ जोड़ाए निकल हुआ बेईमान। कह रहे गर्भ में जब होता है ना तो एक बैलून के अंदर होता है, मल मूत्र का सब कुछ त्याग वहां करता है और परमात्मा से हाथ जोड़ता है कि हे परम पिता परमेश्वर, मुझे किसी तरह से इस काल को उठरी से निकाल दे, मैं तुझे जीवन भर नहीं भूलूंगा। और बाहर आके हमने क्या किया? अपनी शारीरिक भक्ति पर लग गए। भक्ति कौन सी करनी थी वो तो हम भूल गए। कह रहे हैं जितनी भी धरती के जीव हैं, अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जितने भी धरती के जीव हैं सभी अपनी बुद्धि के मुताबिक शारीरिक सुखों के लिए दौड़ लगा रहे हैं। इस पेट तंदूर को भरने की फिक्र में लगे रहते हैं। क्या बताया गुरुदेव ने? इस पेट को तंदूर बताया। कहा जिसमें जितना भी डाल दो वो सब भस्म हो जाता। तो गुरुदेव कह रहे हैं मगर इसके बावजूद उसे तृप्ति नहीं मिलती। कह रहे हैं कितना खाया कितना पिया, क्या हमें तृप्ति मिली? कहते हैं खाए 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 नित्य प्यासा ही रहा है, पिए 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 नित्य प्यासा रहा है। कह रहे हैं कि कभी उसकी भूख मिटती है, कभी प्यास मिटती है? कहा सब जीवों में इंसान बुद्धि श्रेष्ठ है। अब गुरुदेव क्या कहते हैं? सब जीवों में इंसान की बुद्धि श्रेष्ठ है, इसे अशरफ अल मखलुकात यानी सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। इस मानुष शोले को क्यों कहा सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि इसमें मेरे परम पिता परमेश्वर ने बुद्धि और विवेक दिया। उससे सोच के और समझ कर तू अपना जीवन यापन कर। कहा क्योंकि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। क्यों कहा तुलसीदास जी ने? कहते हैं 99,999 जूनियों में सर्वश्रेष्ठ, 84 लाख जूनियों में सर्वश्रेष्ठ जूनी जो है, कह रहे हैं वो मानुष चोले की। वही मेरे गुरुदेव कह रहे हैं वैसे तो हर जीव अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है। अगर कोई पूजा पाठ भक्ति करता है या देवी देवताओं को गुरु पीर को मनाता भी है तो अपनी स्वार्थ पूर्ति की खातिर करता है, ताकि ये पूरा हो जाए। अंदर में ऐसे निश्चय ऐसा बना रहता है। इस वास्ते इस जीव को तसल्ली या चैन प्राप्त नहीं होता। इसको एक छोटे से दृष्टांत से भी समझते हैं हम कि हम कितने सत्संगों पे जाते हैं, कितने मंदिरों में जाते हैं, कितने गुरुद्वारों में जाते हैं, क्या हम बिना कामना के जाते हैं? कहते हैं हर वक्त हमारी कामना कुछ ना कुछ हमारे साथ लगी रहती।
तो कहते हैं परमात्मा भी उसी हिसाब से हमारा कार्य करता है कि देख लेता है कि कैसा स्वार्थी जीव है, इसने क्या मांग रहा है। कहते हैं शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों बैठे हुए थे। शंकर भगवान बहुत उदास थे, तो माता पार्वती कहने लगी, हे नाथों के नाथ, आप ये तो बताओ आज उदास क्यों बैठे हो। तो शंकर भगवान चुप रहे। ने देखो आपके दर्शनों के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है, कितनी धक्का मुक्की हो रही है, हर आदमी आपका पहले दर्शन पाना चाहता है। तो शंकर भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, पार्वती तू नहीं जानती, ये जो धक्का मुक्की में लग रहे हैं ना लोग, ये सब जगत के भिखारी हैं। किसी को 100 रुपए में अपनी पुत्री की शादी करानी है, किसी को 1000 रुपए दे के 10 करोड़ रुपए चाहिए। कह रहे हर आदमी अपनी अपनी कामनाओं की खातिर आया हुआ है। पर आज मैं उदास इसलिए बैठा हुआ हूं कि आज एक मेरा सच्चा भक्त जो है वो अस्वस्थ है, वो मेरे दर्शनों के लिए नहीं आया। कहने लगे परम पिता परमेश्वर को भी मालूम होता है कि हम किस रूप में उसकी भक्ति कर रहे हैं। वही गुरुदेव मेरे जाकर आगे और इस बात को क्लियर करते हैं। कह रहे हैं सत्संग में जाकर, क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव मेरे, सत्संग में जाकर सत्य असत्य का निर्णय सुने। क्या कह रहे हैं, सत्संग में जाकर सत्य और असत्य का निर्णय सुने, फिर दृढ़ विश्वास से उन वचनों पर अमल करें, तब चित्त में अंदर शांति आ सकती है। कितना गुरुदेव ने इस ऊपर वाले स्टेंजर के बाद इसमें क्लियर कर दिया। सत्संग में जाकर सत्य असत्य का निर्णय सुने कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, रहने वाली वस्तु क्या है और जो हम देख रहे हैं जो बिनसने वाली चीज है असत्य वस्तु। कहने गए दोनों प्रकार की चीजों का हमें वहां पता लगता है। का फिर दृढ़ विश्वास से उन वचनों पर अमल करें। हम सत्संग में जाते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, पर क्या हम उन पर अमल करते हैं। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जब तक हम अमल नहीं करेंगे, इस कान से सुना उससे निकाल दिया, तो हमें शांति नहीं मिलेगी। कह रहे शांति मिलेगी तब चित्त के अंदर शांति आ सकती है, जब हम उन वचनों पर अमल करेंगे, दृढ़ निश्चय से अमल करेंगे। फिर कह रहे हैं मेरे गुरुदेव, जो चीज संसार में देखने में आ रही है वह ये सब हर लम्हा अपना रंग रूप बदल रही है। क्या फरमा रहे मेरे गुरुदेव कि जो चीज हमको इस संसार में देखने में आ रही है, कह रहे इन चर्म आंखों से जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है या जो कुछ भी इन चीजों को हम स्पर्श कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं हर वक्त, पल, हर पर सेकंड वो उसका रूप बदल रहा, वो नाश की ओर अग्रसर हो रही है। कह रहे पल में उनका रूप गुण ऐसा बदल जाता है, पता ही नहीं लगता कि जो चीज पैदा होकर बदल जाती है और नाश हो जाती है, उसे असत्य रूप जानो। अब गुरुदेव ने बताया कि असत्य क्या है। कह रहे हैं जो चीज बिगड़ने वाली है, विनसने वाली है, जिनको हम शारीरिक रूप से टच कर सकते हैं, कह लगे वो सब चीजें असत्य है। कहा ये शरीर जो देखने में आ रहा है, हड्डी मांस मज्जा और कई जोड़ों के बने हुए हैं, सफेद लाल काली चमड़ी का टेप उस पर पिरा हुआ है, जिसे जीव देखकर मोहित होते रहते। कितना सुंदर मेरे गुरुदेव ने बताया। कहा ये शरीर किससे बना है, कहते हड्डी मांस मज्जा और कई प्रकार के जॉइंटों से ये शरीर हमारा बना हो। इसके ऊपर क्या करा उस प्रभु परमात्मा ने, कहा किसी की काली चमड़ी बनाई, किसी ने किसी रूप में बनाई, कहने लगे उसके ऊपर एक खोल चढ़ा दिया। अगर ये खोल ना चढ़ा हो हमारे शरीर के ऊपर, तो क्या हम इन आंखों से उस शरीर को देख पाएंगे। कह रहे हम उसके नजदीक भी नहीं जाना चाहेंगे।
कह रहे डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, आज तो डिजिटल है, सब चीज मशीनों के द्वारा हो रहा है, कह रहे जब डॉक्टर सर्जिकल ऑपरेशन करता है, कहने लगे जब वो ऊपर से स्किन को हटाता है तो क्या हम उस स्किन को पास में जाकर देख सकते हैं? कहते एकदम घृणा आई। कहने लगे ये शरीर जो है हमारा, जो है एक चमड़े का खोल चढ़ा हुआ है इसमें, अदरवाइज इसको हम देख भी नहीं सकते हैं। कहा जिसे देख जीव मोहित होते रहते हैं, जरा विचार करके देखो, देखा जाए तो पता लगेगा कि किस कदर गंदगी इसके अंदर भरी हुई है। जब कोई जीव ऐसा विचार करता है तो उसे घृणा होने लगती है, और उसे पता लग जाता है कि ये शरीर कैसे बदल रहा है, कैसे ये शरीर के जोड़ ढीले हो रहे हैं, शक्ल बदलता जा रहा है, किस शरीर को कायम करने के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता है, कैसे यह नाश को प्राप्त हो रहा है। हर एक शरीर की गति यही होती है। अब गुरुदेव बता रहे हैं हमारी क्या गति होती है, पर आज का मानुष जो है ना बहुत इंटेलिजेंट। कह रहे प्रभु परमात्मा हमको 4 बार वार्निंग देते हैं। किस प्रकार से 4 बार वार्निंग देते हैं? कह रहे हैं जब हम 50 और 60 साल के बीच में होते हैं ना, तो हमको परमात्मा की तरफ से अलार्मिंग आती है। किस प्रकार की अलार्मिंग आती है? कि हमारे बाल सफेद होने लग जाते हैं। हम भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, आज तक तो कई प्रकार के पेंटिंग्स आ गई हैं, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स करा लेते हैं सिर पर के पता ना लगे कि मेरे बाल सफेद हो गए, अपने आप को जवान दिखने के लिए। कहते हैं दूसरी प्रकार का परमात्मा हमको वार्निंग देते हैं। कौन सी वार्निंग देते हैं? कि कानों से कम सुनाई देने लग जाता। तो हम क्या करते हैं, बढ़िया से बढ़िया इंपोर्टेड एयर मशीन ले आते हैं कि साहब हमको सुनाई बिल्कुल कम ना दे। कह रहे हैं तीसरी वार्निंग परमात्मा की कब आती है? कहते हैं जब उसकी आंखें कमजोर हो जाती है। तो देखिए आजकल कितने बढ़िया से बढ़िया इंपोर्टेड लेंस आ गए हैं, वो जाता है और लेंस लगवा लेता है, क्योंकि उनको जो लेंस बदलने से पहले उसको छोटे अक्षर कम दिखाई देते, लेंस लगवाने के बाद उसको और अच्छे दिखाई देने लगे। वो कहता है वाह जी वाह, मेरी तो आंखें और भी पहले से अच्छी हो गई। कहते हैं चौथे प्रकार की जब वो उसको वार्निंग देता है, कह रहे हैं जो हमारा डेंचर है, दांत, कहने लगे जब ये सब निकल जाते हैं तो हम बढ़िया से बढ़िया इम्पोर्टेड डेंचर लगवा लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया हम दांत लगवा लेते हैं। कहते हैं परमात्मा कहते हैं वारे मनुष्य, कितना तू तेज है, कितना इंटेलिजेंट है। कहते हैं जब वो आखिरी घंटा बजाता है तब फिर ये डेंचर और आंखें और ये सब जो कुछ बदली है, कह रहे हैं कोई इस काम नहीं है। वही मेरे गुरुदेव कहते हैं हर एक जीव की यही गति होती है। इस तरह इससे संबंध रखने वाले पदार्थ भी सब तब्दील हो रहे हैं और नाश रूप हैं। इनका मोह अतिक दुखदाई है। शरीर के अंदर जो विकार खड़े हैं, जीव उनको पूर्ण करने के लिए कर्म करता है। किसके लिए? जो हमारे अंदर विकार भरे हुए हैं, कह रहे हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम गलत से गलत कार्य करने लग जाते। कोई चाह पूर्ण हो जाती है, हिर्स खत्म नहीं होती, यानी उसकी कामना खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती। जो जो इसे पूर्ण करने के यत्न प्रयत्न करता है वह बढ़ती जाती है, और इस वजह से वह अशांत और त्रिखंत रहता है। ऐसा आश्चर्य माया भगवान की फैल रही है। गुरुदेव का बड़ा सुंदर दोहा आता है, कामना रूपी अगन ये जीव जले दिन रात,
मंगत मार्ग धर्म में, जीव शीतल हो जात। क्या फरमाया मेरे गुरुदेव ने, कहा कामना रूपी अगन में, कह रहे हैं हर जीव जल रहा है। कह रहे हैं हर वक्त हम अपनी ख्वाहिशों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, पर हमको शांति नहीं मिलती। कह रहे हैं गुरुदेव शांति कब मिलेगी तुझे? मंगत मार्ग धर्म में, जब तू उस धर्म की ओर, सत्संग की ओर चलने लगेगा, तब जाकर तुझे शांति का अनुभव होगा। फिर फरमा रहे मेरे गुरुदेव, जो भी संसार में आता है उसे देखकर मोहित हो रहा है, कोई बिरला ही इस अपार भेद को जानने की कोशिश करता है और जानता है कि इस संसार में बनाने वाला कोई, इस संसार को बनाने वाला भी कोई है। गुणी पुरुषों ने कई तरीके से ईश्वरी माया के भेद को जानने का प्रयत्न किया है। उनके वचन पढ़ सुनकर जीवों को विचार मिलता है। कई साधन करके असलियत जानने की कोशिश की और असलियत को जानकर लोगों को बतलाया। हर एक जीव अज्ञानता के कारण इस संसार में आकर विचर रहा है। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव कि हम जानते हैं और जानते हुए भी हम अज्ञान बने हुए। गुरुदेव का हमारे वचन कभी कभी हम पढ़ते हैं तो देखो, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा, हमेशा कहा गुरुदेव ने कि मूढ़मति। क्यों? अज्ञान है हमारे, अज्ञानता की ओर हम चल रहे हैं। जानते हैं, क्यों जानते? किस प्रकार से हैं कि परमात्मा ने कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ा, हमारे के अंदर बुद्धि और विवेक दी, उसको जान, उसके अनुसार हम समझ सकते हैं, पर अज्ञान बने हुए। वही गुरुदेव मेरे कह रहे हैं, उनके वचन पढ़ सुनकर जीवों को ज्ञान विचार मिलता है। कई साधन करके असलियत जानने की कोशिश की और असलियत को जानकर लोगों को बतलाया। हर एक जीव अज्ञानता के कारण इस संसार में आकर विचर रहा है और अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए दिन रात लगा हुआ है। क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव कि हर जीव अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए दिन और रात लगा हुआ है। अगर कोई कामना पूर्ण हो जाती है तो ख्वाहिश और अजाब खत्म नहीं होती, तो भी ख्वाहिश का अजाब खत्म नहीं होता। कह रहे हैं अगर कोई कामना पूर्ण हो जाती है, कोई चीज हम डिमांड कर रहे हैं या चाह रहे हैं, अगर वो हमें मिल भी गई, तो क्या हमारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई? गुरुदेव कह रहे हैं वो और बढ़ जाती है, तृष्णा और बढ़ जाती है। कह रहे हैं इस तरह उन्हें पूरा करते करते शरीर खत्म हो जाता है। इसे ख्वाहिश ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दूसरा चोला धारण करना पड़ता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव मेरे, जैसी कामना हमारे अंत समय में होती है, जो कार्य हम अधूरा छोड़ के जा रहे हैं और हमारे अंदर कामना है कि ये तो मुझे वस्तु मिली नहीं, कह रहे हैं उसी के अनुसार हमको जो है हमारा अगला चोला बनता है। उन ख्वाहिशों को, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे को चोला लेना पड़ता। कह रहे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी अंतिम समय जो उनकी ख्वाहिश रही, कह रहे उस चोले को धारण, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने जो चोला धारण किया। आगे फरमा रहे हैं गुरुदेव, इस तरह उन्हें पूरा करने के करते करते शरीर खत्म हो जाता है। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दूसरा चोला धारण करना पड़ता है। जिंदगी में ये बड़े जिंदगी में ये बड़े बड़े साथ बनाता है, बड़ा परिवारी भी बन जाता है तथा राजा बनकर राज भी हासिल कर लेता है, मगर तृप्ति नहीं हुई। राजा राणा, अमीर गरीब,
सभी इच्छा को पूरा करने में लगे हुए हैं, मगर ये पूर्ण नहीं हो रही। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव? राजा बनकर राज भी हासिल कर लेता है, तृप्ति नहीं होती। क्या उसकी जो राजा बना, उसको राज्य मिल गया, अरबों खरबों का धन आ गया, क्या वो संतुष्ट है? वो सोचता है कि मेरे को बगल का राज्य भी मिल जाए, उसका भी मैं राजा बन जाऊं। तो गुरुदेव कह रहे हैं बड़ा परवारी भी बन जाता है, राजा राणा अमीर गरीब सभी इस इच्छा को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, मगर ये पूर्ण नहीं हो रही। आगे कह रहे हैं मानुष चोला इस सार को जानने के वास्ते है। क्या बताया मेरे गुरुदेव ने? कि मानुष चोला इस सार को जानने के वास्ते है कि ये मुझे शरीर जो मिला क्यों करके मिला, मुझे क्या करना था, किस प्रकार से मुझे इस संसार सागर में चलना था। कह रहे जिन्होंने सत्य सार को जान लिया, उन्होंने जीवों को जगाने के लिए सत्य उपदेश दिए। जैसे मेरे परम पूज्य गुरुदेव थे, जिन्होंने इस संसार की असलियत को जान लिया, उस अवस्था पर पहुंच गए कि मानुष चोला क्यों करके मिला, इस चोले में आकर मुझे क्या करना था। तो उन्होंने उस चोले पर पूर्ण विजय पाई और हम तुच्छ प्राणियों को उस ओर चलाने के लिए अग्रसर किया। कहा उन्होंने जीवों को जगाने के लिए सत्य उपदेश दिए और बतलाया कि सत्पुरुष सत्य स्वरूप आत्मा निर्माण अवस्था को प्राप्त होने से ही शांति हासिल होती है। क्या फरमाया मेरे गुरुदेव ने? उन्होंने जीवों को जगाने के लिए, हम तुच्छ बुद्धि जीवों को जगाने के लिए सत्य उपदेश दिए और बतलाया कि सत्य स्वरूप आत्मा उस परम पिता परमेश्वर को जानना, निर्वाण अवस्था को प्राप्त होने से ही सच्ची शांति हासिल हो सकती है। हम सच्ची शांति को सभी ढूंढ रहे हैं, क्या हमको मिल रही है? कह रहे नहीं मिलती, क्योंकि हम उस और अग्रसर नहीं हो रहे। गुरुदेव के वचनों में भी आता है, साचे सुख को खोजते बीत गए बरस हजार, मिली न पलक की शांति, जो भोगे भोग अपार। कहा बगैर सत्स्वरूप के बोध के इनकी खुलासी नहीं होती, क्योंकि कर्म की इच्छा इसे नित नए झगड़े में डाले रखती है। इस गफलत से निकलने की जो कोशिश करता है, वही दरअसल सद्बुद्धि वाला जीव है। बाकी सब जीव अज्ञानता में भटक रहे हैं, सच्ची खुशी की तरफ नहीं जाते। सत्पुरुषों ने ऐसा रास्ता अख्तियार किया जिससे इस शरीर व कुल कायनात को बनाने वाले का पता लगे। उसको प्राप्त होकर उन्होंने बताया कि शरीर भोगों को तो पशु पंछी भी हासिल कर लेते हैं। उनको एकत्र करना कोई अकलमंदी नहीं। गो संसार जिसके पास संसार के सब सुख पदार्थ हैं, उसे बुद्धिमान गिनते हैं, मगर फकीरों के दायरे में वह अंधमती ही गिना जाता है। क्या फरमाया मेरे गुरुदेव ने? कि हम लोग सोचते हैं कि जिसके पास सब कुछ इकट्ठा, सब भोग पदार्थ इकट्ठे कर लिए, वो सबसे बड़ा खुश नसीब इंसान है। पर महापुरुष क्या कहते हैं? कह रहे हैं वो सबसे बड़ा अंधमती जीव है, अंधमती जीव है। कहते हैं हम भोग पदार्थों से कभी खुश नहीं हो सकते। हमें सच्चा सुख, सच्ची शांति उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में ही मिल सकती। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास से कोई गलती हो तो क्षमा करें।